नमस्कार, सारा प्रणाम। मैं हूं निरंजन। खबर विशेष में आपका स्वागत है। खबर विशेष में आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है और इस शीतकालीन अधिवेशन के दौरान इस अधिवेशन पर मेधा पाटकर जी महाराष्ट्र में जितने भी जन आंदोलन कार्यकर्ता है उन सभी के साथ ये विधानसभा के ऊपर एक बड़ा मोर्चा लेके जा रही है और इसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ खुद है मेधा दाई। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि किन किन मुद्दों को लेकर ये आपका मोर्चा आयोजित किया गया है। कल का जो जुलूस है वो विदर्भ के परियोजना के प्रभावित लोगों के साथ साथ महाराष्ट्र के अन्य जिलों के जैसे पूना जिले के या बम्बई जैसे शहर के गरीब जो भी विस्थापित और प्रभावित हो रहे हैं विकास के नाम पर, उन सबके साथ आयोजित किया जा रहा है। इसमें जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, गोसी खुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिति, मुंबई का घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन, टाटा बांधों के विस्थापित, लावासा के परियोजना के प्रभावित लोग, ऐसे विविध जगह से लोग आ रहे हैं और मुद्दा है विकास का। सही तो हम सही विकास के पक्ष में हैं, लेकिन आज विकास के नाम पर एक गलत अवधारणा और एक विकृत परिभाषा को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका शुद्ध कारण है भ्रष्टाचार, शुद्ध भ्रष्टाचार। आदर्श घोटाला जो हमने 2 साल पहले ही डॉक्यूमेंट्स निकाल कर साबित किया था, वहाँ भी यही मामला था कि गरीबों के घर जब कुचले जा रहे हैं अनधिकृत कहते हुए, तो इसको बाकी रियल एस्टेट डेवलपमेंट को विकास माना जाता है और जो सही में नेताओं अधिकारियों के हड़पने के लिए, कमाई के लिए होता है, बिल्डरों के साथ साथ वो भी अपने खिस्से भरते हैं, सरकार की तिजोरी खाली करते हैं। ऐसे कई सारे परियोजनाएं विदर्भ में भी लाई गई है और जो पहले परियोजनाएं हुई है उनके जो सामाजिक पर्यावरणीय असर है, जैसे गोसी खुर्द के 209 गांवों का विस्थापन और पुनर्वास, सालों से बात चल रही है, सालों से विवाद खड़ा है, सालों से संघर्ष है। लोगों ने और कुछ नहीं, केवल महाराष्ट्र राज्य के पुनर्वास कानून के दायरे में भी जो मांगा वो भी उनको नहीं मिल पाया। तो विलास भोंगाड़ी जी के नेतृत्व में वो भी लोग आ रहे हैं। हमारे घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन के लोगों का तो मानना है कि बम्बई की 30,000 अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट के होते हुए जो जमीन उपलब्ध थी और आज भी है, जो मुट्ठी भरों के हाथ में है, वो गरीबों को देनी चाहिए। हमने खुद 3,500 घरों का प्रस्ताव रखा है। लोग जो निर्माण मजदूर है वो सही बिल्डर है, बिल्डर तो कभी घर बांधता नहीं, लेकिन इन्हीं को घर नहीं, इन्हीं को घर बांधने के लिए जगह नहीं, इन्हीं को सब्सिडी नहीं, ये कैसा मामला। और बिल्डर के नाम पर पुनर्वास जो होता है झोपड़पट्टी का, वो तो कहीं भी लोगों के पक्ष में नहीं होता है, अत्याचार होते हैं, पुलिसी बल इस्तेमाल किए, लोग फेंके जाते हैं। ये भी एक मुद्दा है और हम लोग इसका विकल्प बताने वाले हैं। यहाँ जो थर्मल पावर प्लांट्स और सब आ रहे हैं विदर्भ में, वो प्रदूषण का अत्युच्च शिखर पर पहुंचने के बावजूद इतनी सारी कोयला की खदानें, एक अडानी को रोक दिया लोगों ने अपने आंदोलन के द्वारा, लेकिन चंद्रपुर का जंगल हो या भद्रावती नदी हो या और वैनगंगा हो, इसको बचाना एक बाजू जरूरी लग रहा है लोगों को, और दूसरी बाजू जो विस्थापित हो चुके हैं उन्होंने ही ये मुद्दा उठाना चाहिए कि अब और नहीं बस। ये बात को लेकर नवासा का भी मुद्दा अब तो उभर ही आया है। सबको मालूम पड़ा है कि सीलिंग की जमीन, बांध का पानी, बांध के नीचे डूबी हुई जमीन, पेड़ पौधे जंगल, सबकी आहुति दी जा रही है और ऐसे परियोजना को मंजूरी न देते हुए केंद्र से जो कि जरूरी थी कैसे आगे बढ़ने दिया, इसकी पोल खोल हो चुकी है। आज जो मुख्यमंत्री जिससे बातचीत हुई है अन्ना हजारे जी के उपवास के संदर्भ में, उसमें भी लावासा की पूरी बात हमने रखी है। तो उन्होंने 3 महीने में महसूल विभाग से और मुख्यमंत्री के खुद के निगरानी में पूरे जमीनों संबंधी जो भी घोटाले हैं लावासा में, उसकी चौकसी करके एक अहवाल तय करने का तय। कल हम इस चर्चा को कुछ आगे बढ़ाएंगे क्योंकि कल उपस्थित होंगे हमारे लावासा के परियोजना के प्रभावित आदिवासी, किसान, धनगर वगैरह। और हमारा मुद्दा है कि पूरे विकास के नियोजन में ही ग्राम सभा का अधिकार और शहर में बस्ती सभा का अधिकार ये प्रमुख होना चाहिए। इनकी सहमति के बिना परियोजना आगे नहीं जानी चाहिए। इस प्रकार का बदलाव महाराष्ट्र के पेसा एक्ट में आदिवासी क्षेत्र को जो लागू होता है और विकास नियोजन का एक नया कानून बनाकर महाराष्ट्र शासन को लाना पड़ेगा और वो लाना चाहिए। और बिल्डर शाही को रोक देना है अगर,
तो भ्रष्टाचार की जांच कैसी होगी, इसके बारे में हमारे सुझाव है। और हमारे ये भी सुझाव है कि आज जहाँ जहाँ विवाद है उसको निपटने के लिए एक न्यायालयीन आयोग की गठन बहुत जरूरी है। अभी आपने लवासा का भी मुद्दा उपस्थित किया है। लवासा का मुद्दा सुनने में आ रहा है कि लवासा कंपनी अब जयराम रमेश की स्टे ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट में जा रही है, तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? उनको भी अधिकार है, अगर हमें अधिकार है तो कानूनी कार्यवाही करने का उनको अधिकार है। अभी तक तो वो केवल विज्ञापनों से जवाब देते रहे। लंदन टाइम्स में एक आर्टिकल छपा तो लंदन टाइम्स के खिलाफ बदनामी का दावा तो इन्होंने कोर्ट में लगाया था, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की। अब यहाँ वो सही कानूनी रास्ता अगर अपना रहे हैं तो कौन रोक सकता है। हमारे लोगों के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कभी नहीं होने वाली है, ये वो ध्यान में रखकर वो कोर्ट में जाए, वहाँ लाखों रुपए खर्च करने तो खर्च करें। हमारा तो मानना था कि उन्होंने सीधे सरल अक्रॉस द टेबल बैठकर बात करनी चाहिए थी। शुरुआत में उन्होंने ये मंजूर भी किया, सुझाया भी खुद होकर, लेकिन हम जैसे देखने गए कि कहाँ है लीलाबाई की जमीन, कहाँ है ठूमाबाई की जमीन, तो हमारे ऊपर ही उन्होंने झूठे दावे लगाए और पूरे पुलिस स्टेशन उनके ही एक प्रकार से कब्जे में रहे। वो बल दिखाते रहे स्थानिकों को और हमको भी पुलिस स्टेशन खींचने का करने लगे। तो हमने कहा ऐसी स्थिति में संवाद नहीं हो सकता। अगर सही में संवाद करना है कभी भी तो उन्होंने कानूनन अपना बल वहां से हटाना चाहिए, अपना फोर्स हटा देना चाहिए। उनके ट्रक्स और व्हीकल्स तो हट ही गए हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने वहां के स्थानिकों का सम्मान करते हुए, उनके संगठित शक्ति का आदर करते हुए बातचीत करनी चाहिए। वो तो मुफ्त होती, लेकिन ये लाखों रुपए वकीलों पर खर्च करना चाहते हैं। हमारे वकील वाईपी सिंह जैसे तो हमारे से कोई पैसा नहीं लेते हैं और उनकी बुद्धिमत्ता है, उन्हें कानून की पूरी जानकारी और दिल और दिमाग लोगों के पक्ष में होने से वाईपी सिंह जी जैसे वकील हमारे केसेस लड़ते हैं। हमारे साथ अन्ना हजारे जी, अरविंद केजरीवाल जी सब अलग अलग समय पर खड़े हुए हैं। तो हमको लगता है कि ये बैटल अगर लड़ानी है और करनी है तो हम भी तैयार हैं। लेकिन पवार साहब ने या किसी ने भी एक बार अगर ये कहा है कि भाई जो दोषी होगा उसको सजा हो जाएगी और हमारे परिवार के लोग इसमें नहीं है, तो वहाँ के ही मैनेजमेंट को सजा होनी चाहिए, तो ठीक है भाई। लेकिन उसके बाद फिर लवासा का तत्काल पक्ष लेकर खड़े रहना, जबकि चौकसी शुरू भी नहीं हुई है सही अर्थ से सरकार से, ये ठीक नहीं होगा मेरे ख्याल से। इसलिए जयराम रमेश जी ने तो अड़े रहना चाहिए और 15 दिन में जो भी जवाब लवासा देती है उस पर हम भी जवाब देंगे, अन्य राज्य सरकार भी जवाब देनी चाहिए, हमने आग्रह से आज कहा है। लेकिन जयराम रमेश जी ने बेसिकली जो निर्णय लिया था वो निर्णय सरकार के द्वारा जो 1000 पन्नों का उनको रिपोर्ट मिला था उसी के आधार पर लिया था। अब सरकार उसमें नई कौन सी चौकसी करने वाली है? तो सरकार ने नहीं, वो लवासा ने जवाब दिया था 1000 पन्नों का। ये मंत्रालय से ही हमको बताया गया चर्चा के दौरान, जबकि आसाम से केरल तक के संगठनों के प्रतिनिधि हाजिर थे। तो हमारा ये कहना है कि वो 1000 पन्नों का जवाब आज मुख्यमंत्री ने और मंत्री और सचिव ने मंजूर किया कि हमको दे देंगे, तो कल हम उसे हाथ में ले लेंगे। लेकिन साथ साथ उन्होंने और भी जितना अध्ययन करना है करें। पर्यावरणीय मुद्दों पर तो अब ये नोटिस के जवाब की प्रक्रिया ही सही साथ आगे बढ़नी चाहिए, ये हम कहते हुए आज जो मंजूर हुई है चौकसी, वो सीलिंग जमीन, इनामी जमीन, कृष्णा खोरे महामंडल की जमीन और साथ साथ लोगों की बांध में के लिए, बांध में डूबने के लिए ली हुई, संपादित की हुई जमीन और कुछ खरीदी भी न्यूनतम कीमत पर जो लवासा ने ली है, उस बारे में चौकसी है। पर्यावरण पर जो असर आए हैं वो तो पर्यावरण मंत्रालय देखेगा, लेकिन पर्यावरण नष्ट होने के कारण या प्रभावित होने के कारण जो लोगों की जीविका प्रभावित हुई है उसको किसी ने देखना चाहिए, तो वो भी इस चौकसी में आना चाहिए। हम लोग कल उनके सामने चौकसी की कार्य कक्षा पेश करेंगे और अपेक्षा करेंगे कि वो इस पर लिखित जवाब हमें देंगे। जी, ये चर्चा हम जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का।